हम अक्सर ना अपनी कीमत आंकने में बहुत भूल कर देते हैं। हमने पढ़ाई कर ली, उसके बाद हम जॉब की तरफ भागते हैं। थोड़ी सी कोशिशें की मगर जॉब नहीं मिली, थक जाते हैं कि हाय क्या किया पढ़ाई करके, कुछ मिला तो नहीं। अरे मिला क्यों नहीं मिला, बहुत कुछ मिला है। पढ़ाई ने आपको बहुत कुछ ज्ञान दिया है मगर आप उस चीज़ को पहचान नहीं रहे हैं। तो दोस्तों शुरू करता हूँ मैं स्टोरी वो कि एक लोहार और एक लोहार का छोटा बच्चा दुकान पे बैठ के काम कर रहे थे। तो बच्चे के दिमाग में एक सवाल आया कि पिताजी मनुष्य की सही कीमत क्या है। अब लोहार अपने बच्चे से इतना बड़ा सवाल सुनकर बड़ा गंभीर हो गया। तो उसने सोचा कि उसने कहा कि बेटा मनुष्य की सही कीमत आंकना बड़ा मुश्किल है, वो अनमोल है, उसकी सही कीमत आंक नहीं सकते आप। तो बेटा फिर कंफ्यूज हो गया। तो उसने कहा पिताजी बहुत सारे लोग गरीब हैं, बहुत सारे लोग अमीर हैं, बहुत सारे लोग बीमार हैं, बहुत सारे लोग स्वस्थ हैं, तो ये सब अलग अलग क्यों हैं? कुछ की रिस्पेक्ट ज़्यादा होती है, कुछ की रिस्पेक्ट कम होती है, ऐसा क्यों? तो लोहार ने अपने बच्चे को समझाने के लिए एक उदाहरण लिया, बोला कि वो जो लोहे की रोड पड़ी है उसको उठा के लेके आओ। तो बच्चा जब रोड उठा के लेके आया तो बच्चे से पूछा कि इस रोड की कीमत कितनी होगी। तब उस बच्चे ने कहा कि इस रोड की कीमत समथिंग 200 रुपये होगी। तब लोहार ने कहा कि अगर इस रोड को काट काट के छोटी छोटी किले बना दूं मैं, तो उन किलों की कीमत कितनी होगी। तब बच्चे ने कैलकुलेट किया और कहा कि पिताजी इसकी कीमत 1000 रुपये के समथिंग होगी। तब उसके पिताजी ने कहा कि अगर इस रोड की मैं घड़ी के छोटे छोटे सेपरिंग बना दूं तो इस रोड की कीमत कितनी होगी। तो बच्चे ने कैलकुलेट किया, कहा कि इस रोड की कीमत तो बहुत बढ़ जाएगी। लोहार ने अपने बच्चे से कहा कि उसी प्रकार जिस प्रकार इस रोड के हमने जो जो बनाया है कीमत बढ़ती गई, उसी प्रकार मनुष्य अगर अपने आप को उस काबिल बनाए तो मनुष्य की रिस्पेक्ट, मनुष्य की कीमत भी अनमोल हो जाती है। तो दोस्तों अक्सर हम छोटी छोटे प्रयास से ही थक जाते हैं। हमारे अंदर आता है कि हम ये करें, हम उसका जैसे बने, मगर हम थोड़ा सा उसकी तरफ प्रयास करते हैं और उसके बारे में नॉलेज भी नहीं लेते, उसके बारे में सीखते भी नहीं कि डायरेक्ट प्रयास पे जुड़ जाते हैं। वहाँ पर हमें कामयाबी नहीं मिलती है। थोड़े से प्रयास में कभी कामयाब नहीं होता इंसान। अगर कामयाब होना है तो थकना छोड़ दो। थकना बिल्कुल नहीं है। थकावट, भूख, नींद, ये चीज़ें जितना आप बढ़ाना चाहोगे उतनी बढ़ेगी, जितना कम करना चाहोगे उतनी कम हो जाएंगी। मनुष्य अगर 8 घंटे सोता है तो वो 8 घंटे ही रेगुलर सोएगा। अगर उसको धीरे धीरे 6 कर देंगे तो 1 दिन तकलीफ होगी, 2 दिन तकलीफ होगी, 3 दिन तकलीफ होगी, उसके बाद धीरे धीरे वो उसी हैबिट पे आ जाएगा। उसी तरीके से अगर आप किसी चीज़ में प्रयास कर रहे हो तो डायरेक्ट रिजल्ट कभी नहीं मिलता। अगर आप बड़ा सोच के चल रहे हो या छोटा सोच के चल रहे हो तो डायरेक्ट एकदम से कामयाबी उसी को मिलती है जिसकी किस्मत में लिखी होती है। और जिसने खुद किस्मत लिखनी है उसे तो भैया मेहनत ही करनी पड़ेगी। तो दोस्तों आज का मेरा बात यही थी कि आप लोग हमेशा कुछ न कुछ देखते हो, उसके प्रति आपकी आकर्षण होता है और आप वहाँ कूद पड़ते हो। कूदने के बाद क्या होता है कि थोड़ा सा आप प्रयास करते हो और देखते हो कि रिजल्ट नहीं आया और आप थक हार कर उस चीज़ को बंद कर देते हो। आपका मन था उस चीज़ के प्रति, आपने कोशिश की मगर कितनी, थोड़ी सी, और थोड़ी सी कोशिश में कभी पहाड़ नहीं टूटते। तो दोस्तों अगर आप किसी चीज़ में, किसी काम में लगन रखते हो तो उस काम के प्रति कंटिन्यू लगे रहो, थोड़ा थोड़ा उस काम को करते रहो, छोड़ो मत। एक ना एक दिन वो काम आपको खुद पकड़ लेगा और जिस दिन थोड़ी सी प्रोग्रेस होनी शुरू हुई उस दिन आपके हौसले बुलंद हो जाएंगे। तो अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको मेरी स्पीच अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।